गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो है मैथ्स का पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लियर करेंगे जो हमारा मार्क ऑब्टेनिंग चैप्टर्स है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे जितने फिलहाल सब्सक्राइबर हैं उनसे एक गहन रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते नहीं है तो कम से कम सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो जरूरतमंद है उनको फायदा मिल सके। ठीक है, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया उसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, थोड़ा 2 मिनट का समय निकाल लीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो जरूरत है, जिनको जरूरत है उनको वीडियो मिल सके। और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को समझिए, लास्ट तक देखिए। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, मेरा सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नहीं होता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं फिर से इंस्टाग्राम बोल दिया, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम की भी चैनल डेवलप हो चुकी है मेरी, कल से परसों तक उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़िए, मेरे फेसबुक पेज से जुड़िए, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम अगर लगे तो मुझे डायरेक्टली बता सके आप। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन एग्जाम्पल डायलॉग हमारा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, दबा के ठोक दो यार शेयर। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सोना मत, नींद आ रही हो तो सो लो एक नींद, उठ करके फिर देखना, लेकिन पूरा देखना। मैंने पहले ही IMP मीन्स इंपॉर्टेंट लिख रखा है, इसीलिए माइंड को बिल्कुल कंसस रखना है। मैं ज्यादा लेंदी नहीं खींचूंगा इसको, आपको पूरा प्रोसेस वाइज एक एक टॉपिक, एक एक चीज उतना घिसा पिटा नहीं, जो मेन आपको समझने वाला चीज है वही बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप क्लियरली बना सकेंगे और इजी वे में आपका बनेगा क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन आप देखना, मैं इजीली सॉल्व करता चलूंगा। एक्सरसाइज 8.1 तो ये स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले 1-2 चीज समझना है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आइए देखते हैं क्या समझना है इसमें। अब आप बोलेंगे सर क्या समझना है, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का हमारा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। इस पूरे के पूरे चैप्टर की जड़ जो है ना, यही ट्रायंगल ही है। इसी ट्रायंगल से हमारा ये पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान रहे हो कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होता है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट जो इसमें साइड होता है उसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जो हमारा ये नीचे वाला साइड होता है इसको कहते हैं हम बेस, और ये जो 90 डिग्री पे सीधा खड़ा बेस दिखता है आपको साइड, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। ज्यादा मैं लेंदी नहीं समझा रहा, बहुत आसानी से आप समझेंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर, ये जो चैप्टर है वो आपको क्या बताता है? वो आपको बताता है एंगल्स और साइड्स में रिलेशन को। ठीक है, कैसे इस एंगल से हम इसका साइड्स निकाल सकते हैं, कैसे इस साइड से हम इसका साइड निकाल सकते हैं, मतलब आपको रिलेशन समझाएगा। ठीक है, आइए हम कुछ समझते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एक इसको कह लीजिए आप, एक फॉर्मूला कह लीजिए। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपका चैप्टर 1 पूरा बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद। अब बोले ये कौन शख्स है? ये कोई शख्स नहीं है, ये एक फॉर्मूला है जो जिसको अगर आप याद रखेंगे तो ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। बोले सर इससे क्या हो गया? इससे ये चैप्टर ही क्लियर हो गया। अब पूछो कैसे? पूछो ना कैसे?
इसको मैं मान लेता हूँ साइन, इसको कॉस, इसको टेन। यही ना चैप्टर साइन कॉस टेन से रिलेटेड चैप्टर है ना हमारा ये। ये रिलेशन बता दिया आपका कि साइन, अब देखो साइन क्या समझना है, साइन कॉस टेन, अब इसको क्या समझना है इसको समझो। अब जैसे ये एंगल है, ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये साइन थीटा एंगल से अब ये रिलेशन शो करेगा कि साइन थीटा जो है P बाय एच होता है, यानी साइन थीटा की बात करें तो P बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा का रिलेशन, साइन थीटा मतलब साइन थीटा कोई एंगल को माननी है, कोई भी एंगल यहाँ पे 60 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री कोई भी एंगल आप ले लो, ठीक है। साइन थीटा जो एंगल है उसके लिए क्या रिलेशन है साइड्स में, P बाय बी, यानी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, P बाय एच, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया। आपको इस चीज को समझना होगा थोड़ा ध्यान से। P बाय एच, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हरि बोलते, P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी, ठीक है। P बाय एच मतलब साइन थीटा किसके रिलेशन को शो किया, कौन कौन से साइड्स के रिलेशन को, P बाय एच यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन को शो किया, ठीक है। कॉस थीटा कौन से रिलेशन को शो करेगा आपका, कॉस थीटा B बाय एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको एग्जैक्ट हिंदी तो नहीं आ रही मुझे, परपेंडिकुलर में भी लंब होता है एंड बेस जो नीचे वाला भुजा है वो हमारा बेस कहलाता है, ठीक है। तो B बाय एच और टेन किसको हो गया, टेन थीटा यानी किसी भी एंगल के लिए P बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। समझ गए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अब कि साइन थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो P बाय एच के रिलेशन को शो करेगा, टेन थीटा लिखा हुआ है तो P बाय बी के रिलेशन को शो करेगा, एंड कॉस थीटा है तो B बाय एच के रिलेशन को शो करेगा। बेसिकली आपको यही चीज समझना है क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर इसको आप समझ गए तो आपका ये पूरा चैप्टर पूरा एक्सरसाइज 8.1 वो क्लियर हो जाएगा आसानी से। आसान भाषा में समझना, हमको ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं सीखेंगे, मैंने पहले ही बताया है चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके अलावा भी तीन और हैं, साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा। अब है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो समझिए उन तीनों का क्या रिलेशन है यहाँ पे। अब उन तीनों के लिए कैसे हम समझेंगे, तो बहुत इजी है उसको। चलो अब आप देखो, अब इन तीनों को आप अगर समझ गए तो और जो तीन बचता है उसमें आपको समझने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, ओके। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा P बाय एच, H बाय P, और कॉसेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, B बाय एच है, H बाय B, ओके। एंड टेन थीटा का अपोजिट हो जाता है कॉट थीटा, B बाय P। कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन, कितने आसानी से मैंने समझाया आप लोग को। बस इसी चीज को बस फॉलो अप कीजिए, चैप्टर पे आज घुसिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा आप माथा करिए, आप अपना माइंड को इतना ज्यादा यूटिलाइज मत कर लीजिए कि कुछ चैप्टर समझ में ही ना आए, क्योंकि ये घुमाव आपको बहुत घुमा देगा ये चैप्टर, ऐसा चैप्टर है, ठीक है। अभी तो आप 8.1 बहुत इजी है, अभी बहुत हार्ड चीज आने वाला है सब पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए और मेन आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज ओके, यू हैव टू लर्न क्लियरली। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। P बाय एच इट मीन साइन थीटा, B बाय एच इट मीन कॉस थीटा, P बाय बी टेन थीटा। अब ये रिलेशन जब हमको पता चल जाता है तो हम बाकी तीन का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशंस आप समझ गए। अब सीधा हम चलते हैं चैप्टर की ओर अपने। बता दिया होगा आप लोगों ने, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B
समझना है, क्वेश्चन को समझना है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन हमें क्या करना है, साइन A एंड कॉस A। ओके, जो बोले उसको आप पहले कर लो, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल कहां पे बना हुआ है, B पे, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल तो पहले खींच लो आप। B हमारा है इस जगह पे, A मान लो इसको, C मान लो इसको, कोई कंफ्यूजन, जो बोला हमने मान लिया, ठीक है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर, ओके। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC हो गया 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन करना है हमें साइन ए। तो एट फर्स्ट तो आपको हाइपोटेनस तो दिया नहीं है, ठीक है ना, तो इसको फाइंड आउट करने का एक रूल है। ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने समझाया तो नहीं है। अगर आप लोग जान रहे होंगे ट्रायंगल के बारे में जो बच्चे, तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पुट होगा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो इसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम में क्या हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हाइपोटेनस जो है उसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस मतलब बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। जान रहे सभी? मतलब अगर हम इसको लिखें AC, यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, जो आपका भुजा दिया हुआ वो लिख लीजिएगा, जो आपका साइड्स है उसको पुट डाउन कीजिएगा, AC स्क्वायर टू व्हाट कर दीजिएगा, x कर दीजिएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप AC फाइंड आउट कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स कर दीजिएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, होगा ना? जान रहे हैं ना पाइथागोरस थ्योरम? बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आपका साइड पुट आउट हो जाता है, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज फॉलो अप होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, जहां जो बोल रहा है उसको पुट करते चलो आप, ठीक है। अगर हो सकता है मैं यहां तक लिखूं उसके बाद ऊपर करूंगा, तो यहां का कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखना। AC स्क्वायर नहीं है, x माना है आपने, x का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर 24 का स्क्वायर सेंटीमीटर, जरूर लिखना, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर यानी 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर, x हम डायरेक्टली लिखते हैं और इसको रूट अंडर, आप ये जान रहे हो ना कि जब आपका स्क्वायर अपोजिट के इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या चेंज हो जाता है ना, स्क्वायर रूट बन जाता है, जान रहे हैं, ठीक है। 24 का स्क्वायर कीजिए आप लोग, 7 का स्क्वायर कीजिए, क्या होगा 24 इंटू 24? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 576 निकालते हैं हम, देखते हैं क्या होगा। 24 इंटू 24 69 576 निकाल लेना आप लोग, देख लेना 576 ही आएगा। 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 749 सेंटीमीटर स्क्वायर, नो कंफ्यूजन? नो सर, वेरी गुड। चलिए अब इसको हम अंदर में ही ऐड करते हैं, x इक्वल रूट अंडर, आप इन दोनों को ऐड करना, 625 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं 625 किसका रूट होता है, 25 का, आप निकाल लेना रूट, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा बाहर, आएगा ना, 25 इंटू 25 625 होता है, आप इसको निकालोगे तो 25 आंसर आएगा, ओके। तो 25 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। अब आपका जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आप निकाल, ठीक है। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आ गया, हम डायरेक्टली x का वैल्यू 25 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक है। वहां तक आप समझ गए होंगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है, साइन A एंड कॉस A निकालना है। तो पहला हम लिखते हैं साइन A, ठीक है। और साइन A में मैंने आप लोग को बताया था, पंडित बद्रित प्रसाद हरि हरि बोल सोना बितोल। अब उस पर पुट करेंगे तो साइन A किसका, साइन थीटा मैंने बताया था ना, साइन A यानी इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय H। आप अगर उस फॉर्मूला को जान रहे हैं तो आप उसको पुट कर दो, P बाय H होता है, ठीक है। आपका P क्या है गिवन, 7 सेंटीमीटर,
एंड x क्या है अभी हमने फाइंड आउट करा 25 सेंटीमीटर, यही तो था, यही तो निकालना था हमें रिलेशन, ठीक है ना। तो यानी 7/25 साइन ए इक्वल्स टू 7/25 के रिलेशन को शो कर रहा है, यही था ना निकालना। कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं कि बहुत आसानी से हमने सॉल्व करा। साइन का हमने निकाल लिया, अब कॉस का भी बोल रहा है तो कॉस का भी निकाल लीजिए, कॉस ए ही बोल रहा था ना, कॉस ए भी निकाल लेंगे हम बहुत आसानी से। फॉर्मूला लेके आइए पंडित बद्री, बद्री आ रहा है ना, तो बी बेस 24, हरी हरी एच 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कॉस ए का रिलेशन क्या होगा 24/25। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसानी से आपने सीख लिया इस चीज को। चलिए थैंक यू तो बोल दो यार। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में रिक्वेस्ट करा है, मैंने अपने प्रेजेंट सब्सक्राइबर से कि वो मेरे वीडियो को थोड़ा इंक्रेज करें ताकि जिनको नीड है वो देख सके। अगर आप नहीं देखते हो तो एटलीस्ट मोटिवेट करो यार, कुछ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, है ना। मैं छोटे बच्चों के लिए भी वीडियोस बनाऊंगा, इसके लिए कंफ्यूजन मत रहना, ठीक है। आप जो मैं 6, 7, 8, 9, 10 सारे वीडियो डालूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने स्टार्टअप लिया है पहले मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि कोई भी चीज का अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसका अंत करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर वो आधा अधूरा काम करने से कोई फायदा नहीं है। अब आप बोलेंगे कि अभी मैं ये 8.1 छोड़ करके सर अब आप साइंस पढ़ा दो, SST पढ़ा दो, वो कर सकता हूँ, बट उसमें क्या होगा, एक तो टाइम टेकिंग है, आई एम अ सिंगल पर्सन, मैं अकेले आपको उस तीनों सब्जेक्ट को अगर देखूं तो मेरे ख्याल से मैं इस पूरे सीजन में भी कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा, है ना। क्योंकि मेरे अदर भी वर्क्स रहते हैं, ठीक है, मेरे भी क्लासेस हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है मुझे भी, तो आप लोग के लिए भी टाइम मैं स्पेशली निकालता हूँ। इवन रात का टाइम मैंने फिक्स कर दिया बस आप ही लोगों के लिए। तो मैं छोटे बच्चों के लिए भी इवन क्लास 6 से जो हमारा SST है, जो आप जान रहे हैं SST बहुत ही मेन सब्जेक्ट है फॉर द UPSC पर्पस, BPSC पर्पस, ओके। तो उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। आपको उस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। जो UPSC एस्पिरेंट हैं वो बिल्कुल देखिए, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो हम लोग 6 भूल जाते हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट है वो समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। 6 से हमारा पूरा SST चैप्टर 6 से लेके 10th 11th पूरा बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको पूरा प्रॉपर फोकस से भी उसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हम इसको, तो आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13 बुक पे देख लीजिए आप लोग, फाइंड tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, ये आपको निकाल, ये क्वेश्चन बोल रहा है। फिगर मैं बना लेता हूं, फिगर क्या है, ये फिगर है और इसमें p q r गिवन है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो पहले तो इसमें आप क्या करो ना, इसमें पहले आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्यूआर को निकाल लो, फटाक से निकालेंगे, हम सीधा पढ़ते हैं। आप इसको पूरा लिख करके, पाइथागोरस थ्योरम का जो है क्वेश्चन वो पूरा लिख करके, ठीक है, मतलब उसको लिख करके जो होता है, क्या होता है, h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है ना। तो आप उस तरीके से लिखना और उसको पहले उस थ्योरम को सॉल्व करना, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अब h से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं पूरा समझाऊंगा आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हम इस चीज को पूरा लिख करके समझते हैं ताकि आप कंफ्यूज किसी भी पॉइंट पे ना रहो। PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR² होगा ना, यही होगा ना। आपको मैंने समझा दिया, फिर कंफ्यूजन ही ना रखो ताकि प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है QR, तो QR² ये इधर ही रह गया और इसको हमने इधर भेज दिया, या फिर आप इसको इधर भेजोगे तो फिर वो माइनस होगा, कंफ्यूज होगा, ठीक है। हमने इसको इधर भेज दिया तो ये PR² माइनस PQ² होगा ना। आप इसको जब क्लियर करोगे तो यही चीज होगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज। QR इक्वल टू रूट अंडर PR² माइनस PQ², रूट अंडर होगा ना, स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाता है तो रूट बनता है,
तो क्यू आर इक्वल टू पी आर कितना दिया हुआ है 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 का स्क्वायर। ओके, आप इसको निकालोगे 169 माइनस 144। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा √25। देखो आप इसको माइनस करके क्यू आर हमारा आ गया 5, ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, आ गया ना। पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप समझ लेना अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी चीज के लिए। फिर भी कंफ्यूजन हो, इंस्टाग्राम से जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए, मेरे सारे पेजेस डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब आप मेरा ये सारा साइट्स आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमें क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। ठीक है, तो tan p और cot r, इसको समझिए। tan p हमारा क्या होता है, आप जान रहे हैं ना क्या होता है, p बाय b माइनस cot के लिए b बाय p। tan का उल्टा होता है ना। ठीक है, अब समझिए tan p हम लोग को बोला गया, तो मैं आप लोगों को ये थोड़ा इजी कर देता हूँ, ताकि मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बनाता हूँ कि ये भी आसान हो जाए इन दोनों को समझना आपके लिए। ठीक है, ठीक है, अब आप देखो p को मैंने यहां कर लिया ताकि आपका व्यू क्लियर हो, समझ में आए। p, उसके बाद q r। ठीक है, पी आर हमारा 13 है, आर और क्यू कितना है, आर और क्यू 5 है, और पी क्यू 12। ठीक, अब हमारा क्या बोला गया है, tan p यानी इस वाले एंगल के लिए p हमारा क्या हो जाएगा, p परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा p बाय पी क्यू बार बेस हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, आर क्यू बताया मैंने, सही लिखा मैंने गलत। ठीक है ना, और बेस क्या हो जाएगा पी क्यू। कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। परपेंडिकुलर यानी जो हमारा कौन सा होगा परपेंडिकुलर tan p के लिए, इस वाले एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सामने वाला अपोजिट साइड, ये। ठीक है ना, ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और बेस हमारा कौन सा होगा, एडजेसेंट। इसके एडजेसेंट में कौन सा है, ये वाला, इससे जुड़ा है, इस वाले एंगल से जुड़ रहा है ये, यानी पी क्यू हो गया। समझ गए, ये चीज पता चल गया क्यों हुआ, कैसे हुआ, माइनस b बाय पी। अब cot r, अब एक और ट्रायंगल बनाते हैं इसी का हम दूसरा, इसमें cot r फाइंड आउट करना है, तो r को हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, r है हमारा, अगर हम इस चीज को उल्टा कर दें तो q चला जाएगा इधर और p चला जाएगा यहाँ, बस यही होगा ना। ये अगर ट्रायंगल ऐसे मुड़ गया तो ये होगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये चीज जो मैंने अभी tan p के लिए निकाला, अब cot r के लिए मैंने ये दूसरा ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब cot r के लिए, इस वाले एंगल के लिए आपको b यानी b बेस, एडजेसेंट एंगल इसका बेस होगा, एडजेसेंट एंगल ये है यानी आर क्यू। ठीक है, एंड p परपेंडिकुलर, इसके लिए इसका परपेंडिकुलर पी क्यू, सामने वाला जान रहे हैं आप लोग, पी क्यू। क्लियर हो रहा है ना, समझ रहे हैं ना, क्लियर कैसे हो रहा है। cot और tan, मैंने इन दोनों को समझाने के लिए आपको अलग अलग ट्रायंगल्स पे समझा दिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। tan p के लिए ये व्यूअर बन गया, ये जब सामने देख रहा है आपको तो इसका परपेंडिकुलर ये, और एडजेसेंट साइड हो गया इसका बेस। ठीक है, बेस जो होता है एडजेसेंट साइड हो गया इसका। ठीक है, ये समझ में आया, और होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब cot के लिए आर क्यू बाय पी क्यू। ठीक है, पुट कर दो, आर क्यू हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 12, माइनस आर क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर और पी क्यू 12, 0।
कोई कंफ्यूजन? कितना इजी था। बस आपको क्या करना है ना, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है मेन इस चीज को फाइंड आउट कर लेना है, ये चीज, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। ये दोनों मैंने ट्रायंगल जो बनाया आपको समझाने के लिए बनाया। आप इस चीज को इस पे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, समझो। आपको जरूरत नहीं होगी कि आप ट्रायंगल बना के आप फिर टाइम वेस्ट करोगे, तो बस मैंने आपको समझाया समझाने के तौर पे। अब tan p के लिए इसका परपेंडिकुलर तो ये हो गया क्यू आर, भाई आर क्यू क्यू आर एक ही बात हो गई, ठीक है। अब इसके लिए इसका एडजेसेंट साइड हो गया बेस, ये बन गया एडजेसेंट साइड, तो यही है ना, हाइपोटेनियस तो कभी नहीं होगा, बेस तो इसका यही बनेगा, ठीक है। तो पी क्यू बाई पी क्यू, आई बात समझ में। अब क्वाड आर के लिए, क्वाड आर यानी इस वाले एंगल के लिए बोला जा रहा है, इस वाले एंगल के लिए क्वाड आर के लिए तो बेस हो गया ये एडजेसेंट है जुड़ा हुआ, और परपेंडिकुलर हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, यानी परपेंडिकुलर नीचे, पी क्यू नीचे रहेगा, पी क्यू हमारा 12 है। इसके लिए बेस हमारा हो गया ये, यानी क्यू आर क्यू 5 आ गया। बस यही चीज को समझना है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है, समझना, आपको थोड़ा सा दिमाग को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, कि आपका अगर ये साइड बनता है थीटा, मतलब थीटा वाला एंगल कॉट थीटा कॉट tan p के लिए, tan p के लिए तो ये बन गया ना, tan p के लिए ये बना तो इसका p हो गया ये, बेस हो गया ये, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, याद रखना, हाइपोटेनियस कभी चेंज, और हाइपोटेनियस ऑलवेज बिगर देन बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको ये चीज समझने में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, क्लियर होगा क्वेश्चन आसानी से, बहुत आसानी से मैंने बनाया, इस चीज को आप उतार लो, समझ लेना। इस चीज को बेसिकली ध्यान में रखना, जो मैंने उसको ट्रायंगल लिखकर से समझाया उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको एक चीज को दिमाग में उतारना और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको आर.डी. शर्मा की बुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फटाक से पढ़ता हूं और जल्दी सॉल्व करता हूं। इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। साइन a इक्वल टू 3/4, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट cos a एंड tan a। कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस समझना है, समझ गए। अब आप साइन के बारे में जानते हैं क्या होता है, p/h होता है ना, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, p/h, p हो गया, h तो हो गया ये, p हो गया ये, और ये हो गया b, हुआ ना। साइन a के लिए, साइन a यहां आएगा, इसके लिए h हो गया ये, h तो कभी चेंज नहीं होगा, और p तो सामने दिया हुआ है, यानी ये हो गया आपका साइन a, ठीक है। तो p कितना है 3, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको हम 3k मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, p यानी 3k, और h हमारा हो गया 4k, ठीक है। बेस हमें फाइंड आउट करना है, फिर से वही थ्योरम पुट करो, आपका बेस निकलेगा। तो मैं डायरेक्टली बेस निकालता हूँ, √4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर जिसको कंफ्यूजन, जो यहाँ से वीडियो ही देखना स्टार्ट कर रहा है, वो क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन देखना ही होगा आपको, ठीक है। 4 4 से 16 माइनस 9, ओके, k का स्क्वायर पुट कर देना आप लोग, ठीक है। 60 में आप माइनस करो, 7 आएगा, √7 1 के बाहर आ जाएगा, ठीक है। k स्क्वायर अगर यहाँ लिखते हो तो 1 के बाहर आएगा ना, ठीक है। तो b आ गया हमारा √7k, मतलब ये हमारा आया है √7k, ओके, समझिए। आपका जो मेन था हमने निकाल लिया है, अब हम इसको निकाल लिए तो उस चीज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन होगी नहीं कैलकुलेट करने में।
हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करना है फटाक से कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए। कॉस ए के लिए क्या होता है जल्दी से बताइए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद, बद्री बी, हरी हरी एच, बी बाय एच। बी क्या है कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए एडजेसेंट एंगल इसका बी बनेगा यानी रूट सेवन के बाय एच क्या है 4k, 4k के कट गया यानी √7/4। यही तो निकालना था ना, यही फाइंड आउट करना था ना हमें। आप उतार लो फटाक से, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है, क्लियर हो रहा है सभी को। नहीं हो रहा है मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन भी रखो ताकि मुझे भी मजा आए कि अलग से भी समझाऊं आप लोगों को, है ना। कंफ्यूजन नहीं रखोगे फिर मजा क्या आएगा। कंफ्यूजन नहीं रखना है लेकिन, ठीक है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, इजीली क्लियर हो रहा है सारा चीज। 10A के लिए क्या होगा जल्दी बताइए। पंडित बद्री प्रसाद यानी पी, हरी हरी बोल बी, पी बाय बी। ठीक है, उस चीज को याद रखो, ये सारा बनता चला जाएगा। पी बाय बी आपका पी निकला हुआ है, क्या है पी। 10A के लिए पी क्या होगा, यही होगा ना 3k, और बी क्या होगा √7k। के काट दो, 3/√7 हो गया ना, आ गया हमारा दोनों, बन गया क्वेश्चन। उतार लो फटाक से। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से सॉल्व होता है, कुछ भी मतलब उस टाइप का है ही नहीं कि आपको किसी चीज में कंफ्यूजन हो। हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। लगता है आज मुझे 5 क्वेश्चन करवा के रोकना पड़ेगा, और देखते हैं जहां तक होता है हम बढ़ते चलते हैं। ठीक है ना। गिवन 15, जो गिवन है वो क्या बोल रहा है, क्या गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है 15 cot A, 15 cot A equals to 8. What we have to find, we have to calculate cos A. बहुत कंफ्यूजन हो गया ना क्वेश्चन देख करके, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है। 15 cot A, 15 is in multiply, है ना, मल्टीप्लाई में कॉट के साथ तो मल्टीप्लाई में है। ए तो एंगल है, किसी एंगल के लिए पुट हुआ है, तो ए तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही नहीं, लेकिन ये नंबर तो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये इधर से जाएगा उधर, तो क्या बन जाएगा कॉट ए इक्वल्स टू 8/15 होगा ना। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कॉट के बारे में एक चीज आप जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, और tan का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद यानी p बाय बी, ये होगा b बाय पी, इसका क्या हो जाएगा b बाय पी। कॉट का तो यही हो जाएगा ना। उस सिंगल फॉर्मूला से मैं ये सारा मैथ्स बना रहा हूं, तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रट जाना उस चीज को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो अब जो है फिर से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और एक चीज सीख लो, कभी भी ट्रिगोनोमेट्री जब सॉल्व करोगे ना, तो उसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा दूसरा कोई ट्रायंगल नहीं आएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। b बाय पी, बेस क्या है हमारा 8, p क्या है हमारा 15, फाइंड आउट कर लो इसको फटाक से, दोनों के स्क्वायर को ऐड करो। तो जो हमारा कॉट ए के लिए ना, कॉट ए के लिए कॉट ए, ये है हमारा कॉट ए के लिए b बाय पी, ये हो गया, ठीक। तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो ना आसानी से, रूट अंडर में आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह रूट। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आप जब भी इसको बनाना तो एंगल का नाम दे देना, ट्रायंगल का नाम दे देना, है ना। सॉल्व करोगे आएगा 15 × 15 कितना होता है 225 प्लस 64, 289 किसका स्क्वायर है, आप इसको जल्दी से निकालिए, 17 का, है ना। निकाल करके चेक कर लो, कंफ्यूजन है तो हमने निकाल लिया इसको, हमारा h आ गया, तो h की जगह पुट कर दो ना इसको 17,
हो गया। अब इसको सॉल्व करो ना, अब जो जो गिवन है आप उसको निकाल लो। कॉस ए मांग रहा है आपसे, कॉस ए मांग रहा है, तो कॉस ए का फॉर्मूला आप जान रहे हो। कॉस ए के लिए क्या होता है, पंडित बद्री एच बी बाय एच, यही होता है ना। बी क्या हो जाएगा कॉस ए के लिए बी क्या हो जाएगा, बेस एडजेसेंट वाला 8 एच 17 आ गया। 10a फटाक से निकालिए, एकदम बिल्कुल लेट किए बिना। 10a कॉट ए का उल्टा 15 बाय 8, बिना टाइम वेस्ट किए। इन सब क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए निकाला करो आप लोग, ठीक है। मैंने मिटा दिया फटाक से, लेकिन जब मैं मुड़ा उतने देर में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो, वैसे तो मैं समझा ही दे रहा हूँ ऐसा कि आपको कंफ्यूजन रहे ही ना। रखना भी क्यों, मैं पूछता हूँ रखना भी क्यों कंफ्यूजन, जब सर ने समझाया इतने अच्छे से तो कंफ्यूजन रखना ही क्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। 5 नंबर 5 के बाद एक और क्वेश्चन समझ लेंगे 6, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 आपका गिवन क्या है, सेक थीटा 13 बाय 12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब सेक थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा सारा निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो इसमें, सेक का मतलब सेक किसका उल्टा होता है, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए। कॉस का उल्टा होता है सेक, याद रखना, कॉस का उल्टा होता है सेक। यानी कॉस का क्या होता है, कॉस का बी बाय एच का उल्टा हो जाएगा, यानी एच बाय बी। कंफ्यूजन, ट्रायंगल फटाक से जनरेट कीजिए, बी के जगह पुट कीजिए, एच के जगह पुट कीजिए, इसको निकाल लीजिए। निकल गया, उसको निकलने के बाद सब जो थीटा एंगल पे बनेगा, थीटा एंगल मान करके आप सारे को लिख दीजिए। एक बार बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले तो इसको फाइंड आउट कीजिए फटाक से। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144, क्या होगा 25, 5 आ जाएगा आपका, ये आ गया 5। ये सेक थीटा के लिए था, सेक थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा एंगल है, थीटा के लिए हमने मान लिया था एच बाई बी। अब हम जिसका उल्टा है उसका निकाल लेते हैं, कॉस थीटा बी बाय एच। आपका तो एक तो बिना निकाले फाइंड आउट हो जा रहा है, बी बाय एच, ठीक है, एक तो बिना निकाले फाइंड आउट हो गया। साइन थीटा के लिए आप निकाल लो, साइन का क्या होता है, पी बाय एच, पी 13 गधों, सर को गधा मत बोलना यार, एच 13, ठीक है, आ गया ना। अब इस पे आप जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सबको पुट करो। साइन के बाद कॉस आ गया, सेक आ गया, टेन निकाल लो, कॉसेक निकाल लो, और जो भी बचता है निकाल लो, सारा इसी थीटा एंगल पे, ठीक है, हो गया। 2 मिनट में सॉल्व कर लिया हमने। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आया है क्वेश्चन, अब आया है क्वेश्चन। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एन एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से हमेशा छोटा। जब आपको ए और बी कह दिया है एक्यूट एंगल, तो ये दोनों आपका एक्यूट एंगल्स ही जनरेट करेगा, ओके। सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, क्या आपका दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल्स कॉस बी। आपको क्या शो करने बोल रहा है, शो करने ये बोल रहा है कि कोण ए इक्वल टू कोण बी, कोण ए और कोण बी को इक्वल बताने बोल रहा है। तो पहले तो आप साइड्स को तो इक्वल कीजिए, तभी तो वो इक्वल आएगा। तो cos a के लिए क्या हो जाता है, cos a का क्या होता है, जल्दी से बताइए। पंडित बद्री h बाय b बाय h, ठीक है।
cos A के लिए B क्या है, cos A, इसके लिए B क्या है, AC, यानी AC बाय H क्या होगा, AB। B के लिए cos B के लिए बेस क्या है, BC, एडजेसेंट साइड BC बाय H तो सेम ही रहेगा ना, AC, AB, ठीक है। तो इससे ये आपका फाइंड आउट हो गया, AC इक्वल टू BC। नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ क्या, देखो ना, हो गया ना फाइंड आउट आपका, AC इक्वल टू BC, मतलब AC इक्वल टू BC आपने निकाल लिया, ये दोनों साइड्स आपका इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना, AC इक्वल टू BC हमारा शो हो गया है। तो वी नो दैट इन अ ट्रायंगल इफ साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये दोनों अगर साइड इक्वल हो गया तो इन दोनों का एंगल भी, तो AC का साइड क्या है, एंगल A, और BC का क्या है, एंगल B, दोनों इक्वल हो जाएगा ना, वहां पे लिख देना, we know that in a triangle equal sides angles are equal, that's it, solve। कंफ्यूजन क्लियर, कोई कंफ्यूजन? यहां पे बस एक लाइन आपको ऐड करना है, we know that in a triangle angles are equal if sides is equal। हो गया क्लियर, कोई कंफ्यूजन कंसेप्ट में, सारा हमने क्लियर करा। 6 नंबर तक किसी को कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे फटाक से बता दीजिएगा, ताकि मैं अगला जो आपको सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस वो सारा क्लियर कर दूं, है ना। मजा आया वीडियो देख कर ना? चलो, अगर मजा आया तो फटाक से इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना, घंटा बजता रहना चाहिए कान के आगे, अपडेट्स जैसे होते रहेंगे मेरे वीडियो, है ना। और आपको हर एक क्वेश्चन बहुत डीपली समझना है। ये ट्रिगोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, वो ये आपका पीछा अभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप मैथ्स लेते हैं आगे चल के 11th 12th इंजीनियरिंग चलता जाएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ, उस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझना है ना। क्लियर हो गया? अब आप से मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।